आंदोलन तो कानून व्यवस्था को लेके है, उन बच्चियों के हक और सम्मान में है कि जिन पर इस तरीके से दुष्कर्म और अत्याचार होते हैं। राजस्थान में ये पहली बार हुआ है जब 6,337 से भी ज़्यादा मुकदमे पिछले एक वर्ष में दुष्कर्म के दर्ज हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हुई है। और सरकार की नीति, नियत और सोच ईमानदारी की है, इसलिए सरकार को सीबीआई जांच जनता के दबाव में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब लोगों की डिमांड होती है तब देनी पड़ती है। लेकिन अब सीबीआई यदि जांच पूरी नहीं करे तो इन बीजेपी के लोगों से कहो, ये दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री जी से मिले, यही डिमांड करते हैं बार बार, सीबीआई से जांच कराओ, और ये पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तब सीबीआई को जांच दी जाती है। वो हंगामा कर देते हैं, साहब पूछो मत, सरकार को हमारा क्या लेना देना। कोई अपराध हो रहा है तो अपराधी को जेल पहुंचाना, फांसी के फंदे पर पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी, वो हम करते हैं। नमस्कार घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं खास खबर। बात करेंगे राजस्थान के सियासी मुद्दे की। अलवर के हवानियत के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। पहले बात सीबीआई जांच की। सीबीआई जांच की हामी के बाद भी बीजेपी का रौस थमता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि ओवरऑल हम महिला अपराध को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और यह हल्ला बोल हमारा जारी रहेगा। उधर बीजेपी का कहना, कांग्रेस का कहना है, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि सरकार के काबीना मंत्री हैं, उनका साफ कहना है कि कोई काम नहीं है, जनता ने नकार दिया, अपनी जगह तलाश रहे हैं, इस वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि एहसास करा सके हम लोग भी हैं। तो चलिए इसके क्या मायने हैं हम उसको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, श्याम झा जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको, सीबीआई जांच की मांग थी, मांग पर सरकार ने हामी भर दी, अनुशंसा पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जा चुका है, उसके बावजूद भी अभी प्रदर्शन जारी है, तो इसे कैसे देखा जाए? सियासी मायने हैं इसके? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से हर बात में राजनीतिक पार्टी जब भी आंदोलन करती है जब उसको राजनीतिक फायदा दिखता है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है, उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान ये घटना घटी है और ये भी बात सही है कि कांग्रेस की स्थिति को जिस तरह से प्रियंका गांधी ने महिलाओं के प्रति जो कुछ उठाया, विवाद देखा होगा हर जगह, उन्होंने लखीमपुर को ले ली, रोज को आपके के मथुरा के हथरस के पास में जो घटना घटी थी उसको तेजी से उठाया था, पूरे वर्चस्व करके उन्होंने यूपी की सरकार को गिराने का और जिस प्रकार से प्रदर्शन किया था वो तारीफ के काबिल था। उसने देखा क्योंकि प्रियंका गांधी का 50वां जन्मदिन, रणथंभौर में आना, उसका घटना घटित होना और ये सारी चीजें जुड़ती चली गई। लेकिन फिर भी देखिएगा कि जिस प्रकार से तो गहलोत राजनीतिक तौर पर परिपक्व माने जाते हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस सरकार ये भी नहीं चाहती है कि भाई मामला कोई राजनीतिक तौर पे तो है नहीं। ये बात भी सही है कि नाबालिग है, मुखबधिर बालिका है, उसके साथ हुआ है, वो कुछ घटना की जानकारी दे नहीं पा रही, तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच कराने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे कि इस लेकर के वो अपने आप को मजबूत करे, भी करें और पूरे में भी उनको इसका फायदा मिले। चुनाव 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई सीबीआई जांच करा दीजिएगा और उन्होंने आंदोलन करेंगे। सीएम ने उसकी बात को मानते उन्होंने ऐलान कर दिया। अब ये राजनीतिक तौर पर तो जिस तरह से मामला बनना चाहिए तो बन नहीं पा रहा, क्योंकि उन्होंने कहा मान लेते बात बनने की, जांच समिति भी गई, जांच करने के बजाय प्रियंका गांधी के सामने प्रदर्शन करने चले गए। आपको जांच करने जाना चाहिए था। तो राजनीतिक मुद्दा तो आप बनाना चाहते हो राजनीतिक, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ, जिस तरह से वजीर बालिका है साथ जो कुछ हैवानियत हुई है, शर्मसार है पूरा राजस्थान और
तरह से राजनीति करने के बजाय अब आप प्रयोग करना चाहिए ऐसे जांच सामने आनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का भी वहाँ रवैया जिस प्रकार से शुरुआत में रहा वो ठीक नहीं था। महिला एसपी होने के बाद भी उन्होंने बेतुके बयान दे दिए, बयान देने से विवाद बढ़ता गया और मुख्यमंत्री ने डीआईजी की जांच भी लगा दी। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हम जांच से पहले कुछ कह नहीं सकते, अब सीबीआई जांच कर ले और बता दे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन अपराधी है पकड़ ले, इसमें क्या दिक्कत है। चले मैं वापस आऊंगा श्याम जी आपके पास में। हमने एक दिन पहले ही इस बात को लेकर के चर्चा की थी कि क्या सीबीआई जांच से ही न्याय मिल पाएगा या फिर इसके सियासी मायने हैं। किसी राजनीतिक दल ने मुद्दा उठाया, जब हम सत्ता में होते हैं तो मेरी पुलिस होती है और जैसे हम विपक्ष में चले जाते हैं तो हमलावर होते हैं। दोनों ही पार्टियों का ये स्थिति रही, भरोसा टूट जाता है। खैर चले, लेकिन बात अब सियासी मायने की। मैं श्याम झा साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने डिमांड की, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर परिजन चाहते हैं सीबीआई जांच से कराने के तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम सीबीआई जांच करा सकते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि चलिए हमारे प्रशासन में सरकार ने ये ऐलान किया है कि सीबीआई जांच करेगी, लेकिन फिर भी आप हमलावर हैं और अभी भी आपके जो प्रदर्शन है वो जारी हैं। ये कहा जा रहा है कि केवल बस एक राजनीतिकरण करने के लिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। योगेंद्र जी, सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खोट है। आप ध्यान करेंगे तो जब लोकसभा चुनाव थे तब भी हमने देखा था कि कोई बलात्कार की घटना थी अलवर की ही, जिसको किस प्रकार से 5 दिन तक मैनिपुलेट करके जनता के सामने नहीं आने दिया गया। बाद में वो चुनाव खत्म होने के बाद उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उससे पहले उसका व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए पार्टी को कि नुकसान न पहुंचाए उसका मुकदमा तो दर्ज नहीं होता है। राजस्थान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि जिस तरह से राहुल गांधी ने फॉर्मूला दिया, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इसी प्रकार जब मुकदमा दर्ज हुआ तो बलात्कार की घटना सामने आई, उसके बाद कर देते देते मेडिकल में कुछ और निकाल दिया इन्होंने। आज मैं थोड़ी देर पहले ही देख रहा था जी पे बताया कि कोई जोमेटो या स्विगी का जो डिलीवरी बॉय था उसने उसका एक्सीडेंट किया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस घटना के साथ जो भी जांच हुई उसमें कितनी छेड़छाड़ की गई है ये तो सीबीआई जांच के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार इस चीज को मैनिपुलेट करना चाहती है, इसलिए और जनता के सामने स्पष्ट चीज आनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। जी, तो प्रदर्शन से सरकार पे प्रेशर बनेगा, आप ये चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रदर्शन से सरकार पे प्रेशर भी बनाना चाह रहे हैं और जनता के सामने वास्तविकता लाना भी चाह रहे हैं और जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाना चाह रहे हैं। वास्तविकता तो सीबीआई लेकर के आएगी श्याम झा साहब। सीबीआई जांच के लिए भी अशोक गहलोत जी पहले दिन राजी नहीं हुए, दबाव डालने के बाद ही सीबीआई जांच के लिए राजी हुए। कुछ भी बोलते रहते हो क्या? मैं वापस आऊंगा आपके पास, श्याम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। प्रतिष्ठा जी के पास जाना चाहूंगा। प्रतिष्ठा जी, दबाव में आप लोगों ने फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बीजेपी हमलावर है, वो संतुष्ट नहीं हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल कोई दबाव नहीं है कहते, क्योंकि आपने भी देखा और बीजेपी ने भी देखा, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। निश्चित रूप से ये इसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसलिए ये अभी भी जैसे ही इन्होंने कहा वैसे ही राजस्थान सरकार ने मान लिया। और पूरे मामले में आप देखिए कि जिस टाइम घटना हुई उसी टाइम से ये लोग बाद में आए, पहले कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो चुकी थी। इसकी पूरी गहनता और संवेदनशीलता से इस मामले की जांच करने के लिए खुद गहलोत साहब ने इसके लिए बहुत ही संवेदनशीलता से पूरे मामले पर निगरानी रखी, लेकिन अब इनके पास कुछ है नहीं। जैसे इन्होंने सीबीआई जांच की कही, क्योंकि हम कुछ छुपा नहीं रहे, हम भी चाह रहे हैं कि अगर कुछ है, जो भी चीज मामला है वो सामने आ जाए। तो निश्चित रूप से अब इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस मुद्दे को इन्होंने हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की, बहुत सारे एंगल से इन्होंने इसको फायदा उठाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप देखिए, आप तो सीबीआई का मामला दे दिया है तो आप निकलवा दीजिए, इसमें क्या निकल के आता है। हमारे मैडम बार बार बयान क्यों बदले जा रहे हैं? कभी बोलते बलात्कार हुआ, कभी बोलते बलात्कार नहीं हुआ। आप लोगों को गहलोत साहब को स्पष्ट नहीं है, आपको भी स्पष्ट नहीं है। नहीं तो इतने जब आप ये देखिए, जैसे कि श्याम जी कह रहे हैं, ऐसे मैं भी जी पे देख रही थी कि घटना किस तरह की। अगर बलात्कार मान लो 1% पुलिस जो कह रही है या जो डॉक्टर्स के उसमें आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर सीबीआई ने भी आपको सेम ये कहा
तो बयान बदले नहीं जा रहे, क्योंकि बयानों में एक तो जिस पार्ट पर जिस तरह से लगी, तो उससे एक डाउट तो सरकार को भी बना हुआ था कि कहीं कुछ पुलिस छुपा तो नहीं रही, क्या है। लेकिन पुलिस ने स्टार्टिंग से ही कहा, उसके बावजूद भी चलो अभी इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि या तो पुलिस ही इसके ऊपर ज्यादा उन्होंने जांच की है, किस एंगल से की है। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि जितने संवेदनशीलता से गहलोत साहब ने इस मामले को टैकल किया है, उसके बावजूद भी इसका इतना राजनीति करना, इसके अंदर देश के अंदर मतलब इसके हिंदू मुस्लिम मुद्दे को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया उस तरह से, तो इनके पास कहीं पर भी कोई मुद्दा है नहीं। और ये अनावश्यक मुद्दे को उठाकर उसको समाज में जाने के लिए एक चाहिए, तो वो इसको यूज कर रहे हैं। अगर हाथरस की और वहाँ की बातचीत है उन्नावा की, वहाँ तो मैं सुन रही थी, वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा, बलात्कार हुआ, मुकदमा ये तो बताए आप जनता को। श्याम जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रतिष्ठा जी अपनी बात करें, मैं लौटूंगा आपके पास ही लौटूंगा अभी। वो दोनों घटनाएं ऐसी थी जहां पर ये अपराधी को बचाने में लगे हुए थे, अपराधी चिन्हित होने के बावजूद उनको दबाया जा रहा था विक्टिम को, तो उसमें प्रियंका जी गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर खुद पूरी सरकार कांग्रेस पार्टी गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरे संवेदनशीलता से मुद्दे के ऊपर लगी हुई थी कि भाई बच्ची को न्याय मिले, कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसके सामने आए। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि हर का अकॉर्डिंग ही होता है, पुलिस भी अपनी जांच कर रही है जो है। अब आपने सीबीआई की मांग की, अब सीबीआई में आप निकलवा दीजिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? आप रखिए जनता के सामने, आप सेंटर में सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, सब आपके पास है, ईडी आपकी है, सबका आप यूज बेहतर कर रहे हैं, तो इस मामले में भी आप निकलवा लाइए। अब पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? अब प्रदर्शन का कहाँ मामला बच गया? लेकिन अगर आपको राजनीति करनी है तो करते रहिए, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि राजस्थान की जनता बेवकूफ है, आप अनावश्यक उनके दिमाग में कुछ भी डालते रहेंगे, तो ये आपकी एक सोच है और उसका परिणाम भी आपको चलता जाएगा। लोग एक बार बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं आ सकते। चलिए मैं वापस, श्याम जी अब अपनी बात कहिए। जहाँ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। मैं ये पूछना चाह रहा था, मैडम ये स्पष्ट करें कि कभी तो घटना को बताया गया कि बलात्कार हुआ है, फिर अगले दिन आ जाता है कि बलात्कार नहीं हुआ है। ये क्या चल रहा है? क्या जनता के साथ और कानून के साथ क्या मजाक बना रखा है आपने? राजस्थान की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, कानून का खिलवाड़ बना रखा है आपने। आप करना क्यों चाह रहे हैं जनता के साथ? हम जनता के साथ कुछ नहीं। इतनी मैनिपुलेशन, कौन सी जादूगरी है अशोक गहलोत जी की? इतने कितने बड़ी जादूगर क्या उनको मिला हुआ अशोक गहलोत जी को किताब? इतनी कितनी जादूगरी दिखाना चाहते हैं जनता को? आप स्पष्ट तो करें। आप ये तो तब बोलिए जब आपकी सीबीआई कुछ निकाल के ले आए, तब आप बताना, क्योंकि आप अनावश्यक। सीबीआई हमारी नहीं है, सीबीआई हमारी नहीं है, ये सीबीआई हमारी नहीं है, ठीक है? आप पहले तो अपनी इस चीज को स्पष्ट कर लीजिए और करेक्ट कर लीजिए कि सीबीआई हमारी नहीं है, ये आपकी है। प्रियंका गांधी, लेकिन मैं एक बात जानना प्रियंका गांधी जी कभी चले जाती, यहाँ पे क्यों नहीं आई प्रियंका गांधी जी? आप प्रियंका गांधी जी सब जगह पहुंच जाती है। राजस्थान में इतनी बलात्कार की घटना हुई नाबालिग लड़कियों के साथ, आज प्रियंका गांधी जी एक भी घटना में क्यों नहीं आई यहाँ पे? यहाँ के लोगों से क्या नाराजगी है उनकी, या यहाँ के लोगों से प्रति क्या नफरत है उनकी? क्यों नहीं आती है राजस्थान में, जब राजस्थान के बच्चों के साथ बलात्कार छोड़ा हुआ है? ये काम अब प्रियंका गांधी ने विपक्ष के लिए आपके लिए छोड़ा हुआ है। राजस्थान की जनता के साथ इतनी नफरत क्यों? श्याम सुंदर शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, प्रतिष्ठा जी श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि देखिए प्रतिपक्ष का काम है, उन्हें अधिकार मिला हुआ है कि वो लोकतंत्र में अपनी बात उठा सकते हैं, जनता की आवाज बन सकते हैं, और ये कोई नया काम बीजेपी नहीं कर रही, अक्सर होता है ये सब। लेकिन देखिए कोविड चल रहा है इस वक्त, और जिन राज्यों के अंदर चुनाव है वहां पे भी ये थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो बदला गया कि आप वर्चुअल जाइए। अभी क्या हो रहा है, बीजेपी आप देखते हैं कि कहीं पे भी जहां पे भीड़ इकट्ठी होती है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग आप रखेंगे, मास्क का प्रयोग करके रखेंगे सब लोग, होता है ऐसा? तो कुछ दिन टाला जा सकता है ये। मैं एक वैसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कुछ लोगों को उस बात को लेकर आपत्ति है कि ये सब धरने प्रदर्शन सब ठीक रहेगा तो भी किए जा सकते हैं। देखिए
जिस प्रकार से सरकार ने जो अभी कोविड की गाइडलाइन जारी कर रखी है उसके तहत ये सब कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है राजनीतिक के लिए। अगर यूपी में अगर 5 राज्यों में चुनाव आयोग रोक लगा सकता है 22 जनवरी तक प्रदर्शन सभाओं पर सब पर, तो फिर राजस्थान में, क्योंकि अभी राजस्थान सरकार कोई कार्रवाई करेगी तो फिर वो राजनीति आ जाएगी, इसलिए सरकार का शासन मजबूरी में कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा। अब ये क्योंकि इन्होंने कह दिया मंडल स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, बाकी जिस स्तर पर प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से यूपी में ये प्रदर्शन भी किस तरह से कर रहे हैं डिजिटल तरीके से, राजस्थान में डिजिटल तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है, अधिकार है। लेकिन अब तो सीबीआई जांच की घोषणा हो गई है। अब सीबीआई जांच के अंदर अगर भाजपा इतनी अधिक पावरफुल है, केंद्र में तो है, सत्ता में जो पार्टी होती है उसके दिशा निर्देश चलते हैं निश्चित रूप से। अब केंद्रीय गृह मंत्री जी को चाहिए कि यहाँ जांच दल तत्काल भेजे और तथ्यों के आधार पर जांच करके बता दे क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज आप तो देखिएगा, दलित है, मुख्यमंत्री है, अल्पसंख्यक भी है, क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी जांच करवा रहा है, उसमें उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है 24 तारीख तक। तो ये सारी चीजें हैं सामने, केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है, अब वो क्यों नहीं जांच करा रहे। देखिएगा कि राहुल गांधी ने जो कह रहे थे कि लोकसभा के चुनाव के दौरान जो कुछ घटना घटी थी, राहुल गांधी आए थे उस वक्त, उन्होंने न्याय दिलाया था, आज वो लड़की है सिपाही बन गई है। तो देखिए न्याय हुआ है, राजस्थान में दूसरी घटना घटी है, सहायता दी है, इसके साथ अन्याय हुआ है, ये तो सब मानते हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस की जगह एक मर्यादित तरीके से सबको कहना चाहिए कि जिस प्रकार की घटना हुई है तो सच्चाई सामने आए, चाहे दोषी जो भी होगा उसको कड़ी से सजा मिलनी चाहिए, यही तो मांग है सबसे बड़ी। यह राजनीति इसलिए हो रही है कि चुनाव है और यूपी में चुनाव है, बाकी 5 राज्यों में चुनाव है, वहां पर राजनीतिक तौर पर फायदा कैसे लिया जाए। प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से है यूपी में, तो उनको सक्रियता के ऊपर दाग कैसे लगाया जाए कि आप यहाँ तो करते हो राजनीति जहां आपकी सरकारें मानी, लेकिन प्रियंका गांधी ने बात की है, मुख्यमंत्री को निर्देश दिए, जब भी तो सीबीआई जांच की बात आई सामने, तो सीबीआई जांच इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन सीबीआई जांच हो रही है। और जब आपने कहा कि आपके दबाव में क्या, कोई बात, लेकिन ये सच्चाई कैसे सामने आए, इसमें तथ्यात्मक तरीके से आपको भी पार्टी में बातचीत करनी चाहिए, वर्चुअल तरीके से फैसले करने चाहिए। आपको श्याम शर्मा साहब, क्या लगता है आपको कि बीजेपी खुद भी इस उलझन में है कि सीबीआई अगर डिले करती है तो बॉल है वो केंद्र के पाले में जाएगी कि आप लोगों ने जांच में डिले किया, क्योंकि अभी से बीजेपी ये भी कह रही है कि अब सीबीआई जांच पे भी भरोसा इस वजह से नहीं है कि काफी कुछ साक्ष्य जो हैं वो मिटा दिए, सरकार का जो लचीलापन था, ढुलमुल रवैया था, उसके मैं कल एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था सतीश पूनिया जी का, उसमें वो ये बात कह रहे हैं। तो ये रास्ते निकाले जा रहे हैं कि वास्तव में ये न्याय की ओर अग्रसर है ये सारा मामला कि बिल्कुल सीबीआई जांच करेगी। अब सीबीआई जांच अगर हामी, देखिए प्रोसीजर होता है उसका भी, किसी भी राज्य का गृह विभाग उसको लिखता है, डीओपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो फिर संबंधित विभाग को अनुशंसा के ऊपर अनुमोदन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये कोई बाध्यता नहीं है कि सीबीआई हर मामले की जो राज्य भेजता है उसकी जांच कर ही दे, लौटा भी सकता है। तो अब इसको लेकर के बीजेपी को प्रेशर जो है ये अलग तरीके से बनाने का एक, आपको क्या लगता है जो लगातार आंदोलन और ये एक बात कहना कभी भरोसा नहीं है, तो भरोसा तो सीबीआई से जांच का होगा। राज्य सरकार ने जो कुछ किया, अगर लेकुनास कुछ रहे तो वो भी तो जांच के दायरे में आएंगे। देखिए योगेंद्र जी, यूपी से लगता हुआ राजस्थान का बड़ा इलाका है जहां पर कि चुनाव होना है, ये चुनावी मुद्दा बन रहा है, बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा बन रहा है। वहां पर प्रियंका गांधी को ललकार रहे हैं कि आप यहाँ पर कर रहे हो तो राजस्थान सरकार ने क्या किया। अब सीबीआई की घोषणा करने के बाद इनका आंदोलन जो प्रभावी होना था, जिस प्रकार की स्थिति बननी थी, वो नहीं बन पा रही है। इसलिए सतीश पूनिया जी अगर कह रहे हैं, भाई देखिए सीबीआई को विश्वास उनको भी नहीं है क्या, सीबीआई चाहेगी तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है तो उनको भी साथ में लेगी। तो ये जांच के अंदर तथ्य क्या आएंगे, ये पहले से प्रदर्शित करना। पहले मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, श्याम झा साहब के पास में जाना चाहूंगा। झा साहब, अभी तो बात ये आती है कि बीजेपी से चुनावी रंग देना चाहती है उत्तर प्रदेश में, इस वजह से राजस्थान में इस मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहती। योगेंद्र जी, एक बार मैं माफी चाहूंगा, आपके किसी के ऐसे आवाज आ रही है तो बच्चों की अगर हो तो एक बार उन्हें चुप करवा दीजिए।
योगेंद्र जी, सिरे से मैं इस चीज को खारिज करता हूं कि चुनाव के लिए इसकी राजनीति की जा रही है। राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है योगेंद्र जी, और राजस्थान की जो राजनीति है उससे कोई यूपी में कांग्रेस का ये कहना है, या पंजाब में कोई कि फर्क नहीं पड़ने वाला इसका फायदा लेने के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो स्लोगन है बेटी हूं लड़ सकती हूं, महिलाओं को 40% टिकट की जो बात की जा रही है, वो राजस्थान को जोड़ के यूपी में उसे हवा देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। श्याम झा साहब, कांग्रेस का आरोप है ये। चलिए मैं बिल्कुल, जो प्रियंका गांधी के कथनी और फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है प्रियंका गांधी जी के, उसके लिए उसको हम सामने लाना चाहते हैं कि अगर वो बोलती है कि मैं बेटियों लड़ सकती हूँ, तो क्या राजस्थान की बेटियों के लिए उनका नजरिया नहीं है, कहीं कोई उनके प्रति सिंपैथी नहीं है, कहीं कोई हमदर्दी नहीं है? आज राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे पहुंच गया। प्रियंका गांधी जी क्या कर रही है? अशोक गहलोत जी को क्या निर्देश दिए? उन्होंने अशोक गहलोत जी से क्यों नहीं बोला कि इस्तीफा दीजिए नैतिकता के आधार पर? आपने प्रदेश की बेटियों के साथ जो अत्याचार, चलिए प्रतिष्ठा जी, इसीलिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनावी फायदा लेने के लिए इसे राजस्थान में मुद्दे को बनाए रखना चाहती है ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर हमला कर सके, लेकिन बीजेपी से खारिज कर रही है कि ये बेबुनियाद आरोप है। और निश्चित रूप से खारिज तो करेंगे ही, क्योंकि ये एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं कि हम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये चीज मेरे ख्याल से जो लोग राजनीति भी नहीं करते, वहां पर भी आप जाकर ग्रामीण एरिया में बात करोगे तो भी ये कहेंगे कि जब इतने क्लियरली सब चीजें होती जा रही है, उसके बावजूद इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है? राजनीति कर रही है। आप कहीं पर भी आप जाकर बात करेंगे तो इस चीज को हर आदमी यही कहेगा कि ये मुद्दा ये खाली पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। ये डरे हुए हैं प्रियंका जी से कि उन्होंने जिस तरह से यूपी के अंदर 40% महिलाओं को मौका दे दिया, लड़कियों की लड़ाई लड़ रही है। मैं इनसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि प्रियंका जी पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी का गृह मंत्री यहाँ आना चाहिए। आप क्यों नहीं आ रहे? आप तो विपक्ष में हो। खुद गहलोत साहब कहते हैं कि विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए, सरकार से कोई बात 19-20 रहे तो उसको भी बिल्कुल 21 किया जा सके। तो मुद्दे जो बहुत सारे हैं राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स के मुद्दे बहुत सारे हैं, इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना। एक बात कहना चाहूंगा प्रतिष्ठा जी, एक बात कहना चाहूंगा। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है और मीडिया में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इस मुद्दे को लेकर के, खासकर अलवर वाली बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड बदलता नजर आया, कभी क्या बयान, कभी क्या बयान, कभी क्या बयान। उस लिहाज से ये लगता है कि सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है या फिर इसमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? कुछ भी नहीं सरकार नजरअंदाज कर रही है और ना ही गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि मान लीजिए कि ये अगर हिट एंड रन का केस है, लेकिन बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर इंजरी हुई है, तो एकदम से कोई इसको ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अदर्स पार्ट्स पे लगी होती तो शायद बहुत क्लियरली ये चीजें सामने आती। इसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है कि इसको एक अगर बारीक सा भी कोई सुराग है और बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ तो उसको कहीं पर भी डिनाई नहीं किया जाए। अगर कहीं से भी कुछ आ रहा है तो सरकार पूर्ण रूप से और पूरी संवेदनशीलता से इस मामले की सच्चाई को जानने के लिए, और अगर कोई इसके अंदर जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने के लिए, विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए सरकार लगी हुई है। इसीलिए हमने सीबीआई की, इन्होंने मांग की, सीबीआई की वो दे दिया है। और एक आपको भी ध्यान होगा कि डेल्टा मेघवाल प्रकरण इनके टाइम में हुआ था, जिसकी सीबीआई की जांच इन्होंने आज तक नहीं कराई है। उसका कांग्रेस ने भी मांग की थी, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि ये तथ्यों को छुपाना चाह रहे थे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपराधी के साथ नहीं खड़े होना है। हमारा बिल्कुल 0% टॉलरेंस का जो काम है वो राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है, पूरी संवेदनशीलता के साथ मामले में लगे हुए कि किसी बच्ची के साथ अन्याय नहीं हो। और जिस तरह के ये अनावश्यक मुद्दे बनाना, अनावश्यक रंग दे देना हर मुद्दे को, और मैं एक महिला हूं इस नाते मैं इनसे एक बात और भी कहती हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति करने के। आप अगर को राजनीति करनी है तो बहुत मुद्दे मिल जाएंगे, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे को भी आप राजनीति की तरह यूज करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इस तरह के मुद्दे को अनावश्यक उठाना, अनावश्यक खींचना उसको,
अगर सीबीआई की जांच के बाद लेकिन आप प्रतिष्ठा जी, इस तरह के मामले जो हैवानियत से भरे हुए हैं, इसमें पहली बार राजस्थान में इस तरह की हलचल नहीं हुई, या कहें कि देश के किसी भी राज्य में पहली बार नहीं हो रहा है। आप लोग अपोजिशन में होते हैं, जहां पे हैं वहां पे भी आप लोग भी यही करते हैं। हमने डेल्टा मेघवाल प्रकरण में किया था, सीबीआई को दिया ही नहीं है वो मुद्दा, इन्होंने हाँ भर ली, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई जांच से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। आपका जो विरोध है वो डिफरेंट कैसे कह सकते हैं? आपका जो विरोध है बीजेपी की तरह से डिफरेंट। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि चेहरे बदलते हैं, आंदोलन का जो रास्ता होता है सबका वही होता है। वो बिल्कुल ठीक है, आंदोलन विपक्ष को करना भी चाहिए अगर कहीं कुछ मामला हो तो, लेकिन जब इनको अब सीबीआई को जांच दे दी तो आपने खुद ही देखा है कि जिस तरह से इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं कि वो सीबीआई भी कैसे करेगी, कुछ इस तरह के मतलब घुमाने फिर, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उनके बयानों से लग रहा है कि इनको भी पता है कि कुछ निकल के शायद नहीं आएगा सीबीआई से डिफरेंट, तो पहले ही उसका बचाव का रास्ता। वो एक कहावत है कि सांप के निकल जाने के बाद लाठी पीटने वाली हरकत है। अब इनका जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, क्योंकि जो भी अगर जांच की इन्होंने मांग रखी, जांच सीबीआई को दे दी, तब तो जांच कराइए ना आप सीबीआई से, कौन रोक रहा है आपको? जो भी तथ्य है निकाल के आप सामने रख दीजिए, तो उसके बाद आप करिए, लेकिन उसके बावजूद भी कर रहे हैं। तो अब इनके पास जो ये मुद्दा था, ये कुछ मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि किसी भी लेवल पर इसका कहीं वो नहीं है। उसके बावजूद अगर प्रदर्शन करेंगे तो बिल्कुल ठीक है, करते रहो, आप लाठी मारते रहो अपने हिसाब से, लेकिन उसका आपको राजनीतिक बेनिफिट भी नहीं होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह रही हूँ। इसका क्योंकि इतने बेवकूफ जनता भी नहीं रही है, उनको भी पता है कि पार्टी मुद्दा खत्म होने के बाद भी अगर उस पर किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये यूपी चुनाव को मद्देनजर रख के आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मामले और मामलों पे आपने क्यों नहीं किया? इस मामले में तो सीबीआई की जांच भी होगी, लेकिन और मामले में आप कहां सो रहे थे? अगर और भी अब 10 मामलों को देखें तो उस टाइम कहाँ थे? बीजेपी क्यों नहीं उठाया? आपने उठाना चाहिए था ना, हर मामले को गंभीरता से लो, कौन मना करता है? राजस्थान सरकार जिस तरह से गंभीरता दिखा रही, वैसे ही विपक्ष भी गंभीरता दिखाए, ताकि और कसावट के साथ में और आरोपियों को सजा मिले और आरोप पर कंट्रोल लगे। तो आप तो अदर्स मुद्दे पे थे नहीं, उस टाइम चुनाव नहीं थे। इस टाइम आपको प्रियंका जी से यूपी में थोड़ा भय है, उसको निकालने के लिए, उनकी जो छवि वहां यूपी में बनी हुई है उसको खराब करने के लिए आप लगे हुए हैं, लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये आज कह रही हूँ, पक्का कोई फायदा नहीं होगा। आप जितना प्रदर्शन मर्जी करे, अब इस प्रदर्शन में आपके लिए कुछ बचा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दो चीजें हैं। 7 दिन में आप ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। आज का राजस्थान पुलिस क्या इतनी नाकारा हो चुकी है, या राजस्थान पुलिस को बात भी किया हुआ है? पुलिस दूसरी बात, और मेडिकल बोर्ड में काफी कुछ डिपेंड करता है। मेडिकल उन्होंने हवाला दिया है कि मेडिकल बोर्ड का ये कहना है कि इसमें रेप नहीं हुआ। ये लगातार दूसरी बात मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूपी में कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती। कांग्रेस प्रियंका गांधी को हम गिनते हैं। चलिए, नेटवर्क का इशू है श्याम जी, जादू चलेगा। चलिए जहाँ साहब समय थोड़ा कम है, चलिए मैं आवाज थोड़ी आपकी दब रही है। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाऊंगा एक बार। श्याम जी, एक चीज बताइए कि हमारे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन और सब कुछ, राजस्थान में 2023 यानी कि अगले साल ही चुनाव है, हमारे यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन ये सब कुछ भी चुनावी साल या आसपास कहीं पे चुनाव, तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है इन चीजों का। एक ऐसा महसूस होता है कहीं पे भी कभी भी। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से प्रदर्शन और करने का अधिकार विपक्ष को वो करना चाहिए, लेकिन देखिए प्रशासनिक दृष्टि से अलवर के कलेक्टर द्वारा जो बयानबाजी की गई, बच्चियों के साथ जो कुछ कहा गया, एसपी ने जो कुछ कहा गया, क्योंकि शुरुआत में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको सीरियस ले लेते और सीनियर अधिकारी को, आईजी को या डीसी, बाद में डीआईजी को भेज देते तो ये सारी स्थिति नहीं बनती। लेकिन उन्हें समझदारी है कि सीबीआई जांच दे दी। अब तो जहां साहब को चाहिए कि सीबीआई को जल्दी से आए, सीबीआई और तथ्यों के आधार पर जो भी कुछ है देखिएगा। इसमें सरकार दोषी नहीं है, दोषी तो जो है जो करके गए जो लोग हैं, इसमें कोई भी हो सकता है। इसमें ये तो है नहीं, समाज कंटक कोई भी बन सकता है।
तो इसलिए बच्ची को न्याय कैसे मिले, क्योंकि मुख बधिर है, इसलिए इस घटना को बयान करने में दिक्कत आ रही है। वो बच्ची बोल नहीं पाती, न कह पाती है, इसलिए थोड़ी कठिनाई आ रही है। जहाँ साहब राजनीति करते रहिए, राजनीति में तो आपको करना भी है, क्योंकि राजनीति नहीं करोगे तो राजनीति पार्टी कहलाएगी कैसे। लेकिन वसुंधरा जी को भी साथ ले लीजिए इस मामले में, वसुंधरा जी भी तो पावरफुल स्थिति आपको है। क्यों लग रहा है कि वसुंधरा जी अलग है इससे? महिला के मामले में यदि प्रदर्शन हो रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, और यूपी में क्योंकि प्रचार, वो भी स्टार प्रचारक बनेंगी आने वाले टाइम में, तो उनको भी साथ में ले लीजिएगा, तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन राजनीति करने के लिए राजनीति मत कीजिएगा। ये स्टेट बदनाम हुआ है, पूरे देश में बदनामी तो मिलती है ऐसे घटनाओं को लेकर के, और उसकी बदनामी करने का श्रेय विपक्ष को अधिकार भी है, क्योंकि सरकार की कमियों को उजागर करने का अधिकार विपक्ष को है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी और मुख्यमंत्री जिस तरह का फैसला इतनी जल्दी कर देंगे, इनको ऐसा संभव नहीं था। प्रियंका गांधी के निर्देश के बाद दूसरे दिन तो फैसला ही कर दिया उन्होंने कि परिवार चाहेगा। उन्होंने कहा बीजेपी चाहेगी नहीं, परिवार चाहेगा। लेकिन ये बात सही है, राजनीतिक तौर पर जो मांग उठती है उस दबाव सरकार में आती है, सरकार करती है, और उस फैसला जल्दी आएगा। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि वो फैसला कर दे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है, वो भी करा ले, जहां सारी चीजें हैं इनके पास। चलिए मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए लबोलुआब यही है कि ऐसे मामलों का राजनीतिकरण होता है, पहली बार नहीं हुआ, होता ही है। लेकिन लोग ये जानकर के थोड़े से चौंक रहे हैं कि सीबीआई जांच हो चुकी है, बीजेपी क्यों प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि एक मुद्दा नहीं है, महिला अपराध को लेकर के हम पहले से हमलावर थे और वही इस क्रम में आगे जारी है। तो चलिए, लेकिन कोविड है, हमारी सलाह इतनी होगी कि आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे, ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आगे प्रदर्शन जारी रहेंगे। लेकिन अगर कोविड की चपेट में आ गए तो निश्चित रूप से आप कुछ दिन क्वारंटाइन हो सकते हैं, और ये इससे डरना भी बहुत जरूरी है। जब यूपी में इलेक्शन है, दूसरे राज्यों में इलेक्शन है, वहां पे ध्यान रखा जाता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।